वो की अग्नि वापस करो। बस हुआ, होश में आ जाओ। ये सब कैसे हो गया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस हुओ को जिंदा करना चाहता था, ये मेरी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम दोनों की गलती का नतीजा है। मैं तो बस हुओ को जिंदा कर रहा था। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम दोनों ने मेरी मदद क्यों नहीं की? सब तुम्हारी गलती है। अब हुओ कभी वापस नहीं आएगी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम कहाँ जा रहे हो तुम? कैसे हुआ? ये सब कैसे हो गया? मैं वापस आ गया। ये लिंगयोन चोटी है। मैं भविष्य में वापस आ गया। मैं वापस आ गया। तुम यहां कैसे? मैं तो पहले से ही यहीं पर हूं। हाँ, आप समझा। शायद तुम ही गलत समय में आए हो। झांग वेनशियान, तुम हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इस बार खुद बेवकूफ बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? झांग वेनशियान चाहता है कि वो भविष्य में अपने समय वापस जा सके। मैं उस पत्थर और तितलियों की मदद से उस दरवाजे को चाहे तो खोल सकती हूँ, लेकिन मैं वो दरवाजा किसी और समय में खोलूंगी। और उस समय माफ करना। और उस समय मैं वहीं छुपा रहूंगा और सही समय पर बाहर आकर उसे सच्चाई बताकर चौंका दूंगा, है ना? सही कहा, लेकिन तुम्हें उस जगह का हुलिया बदलना होगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वो भविष्य में आया है। तुम्हें बस जिंगनान ने तुम्हें ऐसे बेवकूफ बनाया और तुम आसानी से बन गए। झांग वेनशियान, मुझे नहीं लगता तुम इतने होशियार हो। नहीं, यह असंभव है। जिंगनान झूठ नहीं बोल सकती। झांग वेनशियान, मैंने बहुत सब्र कर लिया और इस बार बदला लेने की बारी मेरी है। जियिंग, जियिंग, मेरा इंतजार करो। जियिंग, 让爱永远在你心中。万世中所有也殒灭沉默，不能忘记的承诺，还有你的轮廓。一起走，多苦痛也不放手。好想把你拥抱入怀，用双手拥有宇宙。明白爱不能重来，不要泪流，下辈子还你自由。放手。 वो तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगी। ओ! क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही बदमाश जादुई पत्थर हो। मुहर की बर्फ तो पिघल रही है, मगर फिर भी मास्टर का शरीर जमा हुआ क्यों है? मैंने मेरी युद्ध कला से बर्फ को पिघलाने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है कि ये सही समय नहीं है। जिंगनान ने कहा था कि
उसने मास्टर की आवाज सुनी थी। मास्टर ने ही उसे वो बात बताई थी कि वो पत्थर फुमो घाटी में है। इसलिए मुझे लगता है कि मास्टर जल्द ही इस बर्फ से बाहर आ जाएंगे। तय है, जाकर सबको बता दो कि इस पल से सब गुफा की रक्षा करेंगे। मास्टर के वापस आने तक हमें उनकी रक्षा करनी होगी। जी। जिंगनान के मन में चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। मुझे फिक्र हो रही है। मुझे जाना होगा। पतंगों का राजा कुछ पतंगे छोड़ गया है। अगर यहाँ की कोई खबर देनी होगी तो मैं उनके जरिए वो भेज दूंगी। अब बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि मास्टर सुशांत को बचाने के लिए वापस आ जाए। यिंगची, यंगनान, मैंने तो उस पत्थर को नष्ट कर दिया था ना, फिर एक और कैसे आ गया? तुमने जो नष्ट किया था वो वर्तमान का पत्थर नहीं था। वो जादुई पत्थर वो था जिसे मैं अपने साथ भविष्य से लाई थी, और ये पत्थर इस दुनिया का है। और मैं कसम खाकर कहती हूँ, ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। और तुमने जो कहा था, मेरे एक दिन के बदले तुम्हारे 10 साल, क्या ये बात सच है? यंगनान, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैंने तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों कितना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? यिंगची, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिंगनान, क्या तुम ठीक हो? वो जादुई पत्थर तुम्हें ढूंढ रहा है। भाई गुई, वो जादुई पत्थर आखिरकार प्रकट हो गया था, लेकिन हम यिंगची के लोगों को उस झांग वेनशान से बचा नहीं पाए। भाई गुई, बताओ, उस पत्थर की वजह से और कितने मासूमों की जान जाएगी? उस पत्थर की वजह से मुखिया दाफांग ने शाओ चाचा को मार दिया। उसी की वजह से तूने अपने लोगों को धोखा दिया। उस पत्थर की वजह से झांग वेनशान ने लोगों की जान ली। हावली लोगों ने जिंदगी भर अपनी अनंत अग्नि को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आखिर उसी अग्नि में तड़पकर मर गए। और वो जादुई पत्थर मुझे भी पागल कर देता है। फिर भी हर कोई उस पत्थर को क्यों पाना चाहता है? ताकि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, समय को मोड़कर जीवन मृत्यु को वश में कर सके। ये इच्छाएं उस पत्थर से कहीं ज्यादा घातक है। हम उस पत्थर से तो दूर रह सकते हैं, लेकिन अंदर की इच्छाओं से दूर कैसे भाग पाएंगे? अब चलो, हमें उस पत्थर को वापस लाना चाहिए। तुम्हारा मतलब वो पत्थर कभी नष्ट हुआ ही नहीं था, और अब वो यिंगनान के शरीर के अंदर है। मैंने वो अपनी आंखों से देखा। वो पत्थर प्रकट हुआ था, उसने उसका इस्तेमाल भी किया। जियांग वैनशियान भी उस यिंगनान के जाल में फंस गया, उसका भी पता नहीं है। यू यिंगनान, अच्छी बात है।
जब तक वो जादुई पत्थर है तब तक तुम भी हो। तो दुनिया में शांति कैसे रहेगी? जो काम वो यू यिंगची नहीं कर पाया, शुशान भी नहीं कर पाया, वो मैं करूंगी। मैं उस पत्थर को नष्ट करके तुम्हें मार दूंगी। बीयू, इन तितलियों को लाते समय तुम्हें कोई अजीब बात नजर आई थी? शायद उनमें से एक हावली ने गलती से बारूद के पत्थर पर पैर रख दिया और सभी हावली लोग आग में जलकर खाक हो गए। तब ये हावली की तितली बहुत चमक रही थी और तब से ये ऐसी ही है। कहीं ये उन लोगों की मौत की वजह से तो ऐसे अस्थिर नहीं हुई ना? ऐसा हो सकता है। झियांग वेनशियान ने एक बार कहा था कि इन 5 तत्वों वाली तितलियों में निर्माण का बल होता है और अगर इसे विपरीत किया जाए तो ये विनाश भी कर सकती है और ऐसा करने से इसकी शक्ति भी बढ़ती है। ये तितलियाँ उस पत्थर को कैद कर सकती है और अगर हम इससे विनाश करते हैं तो उस पत्थर से लड़ पाएंगे, शायद उसे वश में भी कर पाएंगे। मैं ये तितलियाँ तुम्हें सौंपती हूँ। तुम जानते हो क्या करना है। उम्मीद है ये चारों तितलियाँ भी उस तितली जैसे शक्तिशाली बन जाएंगी। मैं संभाल लूंगी। यू यंगनान, तुम्हारे पास वो जादुई पत्थर हुआ तो क्या हुआ? अब मैं इन तितलियों की मदद से तुम्हें एक भयानक मौत दे पाऊंगी। मजबूत है। अच्छा, हाँ देखिए इसे। मुझसे मिले? हाँ बेहतर है। हाँ और दो। देखो पानी कितना अच्छा है। ले आओ। आज मछली पकड़ने में बहुत मजा आएगा। हाँ? ये क्या? शाबाश। शुक्रिया मुखिया। अब वो अदृश्य पुल भी नहीं है और मैंने सुशान का इकलौता रास्ता भी बंद कर दिया। अब सुशान हमारे हाथों से नहीं बच सकता। अब मैं देखती हूँ सुशान हमारा मुकाबला कैसे करता है। सेना तैयार करो, हम कल सुशान पर हमला करने वाले हैं। जी। कोई फायदा नहीं है।
ची लिंगयुन ने उन तितलियों को विपरीत कर इस द्वार पर सीमा लगाई है। नीचे जाने का इकलौता रास्ता भी बंद हो चुका है। ये द्वार बंद है, अदृश्य पुल भी नहीं है। शांगशू ने हमें हमारे ही इलाके में बंद कर दिया है। लगता है ची लिंगयून पिंजरे में फंसाकर हमारी जान लेना चाहती है। नहीं, ये ची लिंगयुन ऐसी नहीं है, इतना इंतजार नहीं करेगी। अब जो उसने हमारे रास्ते बंद कर युद्ध का शंख बजा ही दिया है, लगता है वो सुशांत पर कल ही हमला करेगी। लेकिन अगर उसे सुशांत पर हमला करना है तो ये द्वार बंद क्यों करेगी? फिर वो हम पर हमला कहाँ से करेगी? अदृश्य पुल बनाकर। अब जो उस ची लिंगयुन के पास वो 5 तितलियां हैं, तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मुझे डर है कि चाहे सुशांत के सभी शिष्य आखिरी दम तक ही क्यों न लड़ लें, पर संसार का भविष्य नहीं बदल पाएंगे। शायद हमारे पास जीतने का एक आखिरी मौका है, वो जादुई पत्थर। जिंगनान, आखिर तुम आई गई। तुम्हें बता दूं, ये जो जादुई पत्थर यहाँ तैर रहा है ना, छूने भी नहीं दे रहा। मैं भला कैसे जाता? बड़ी अजीब बात है। अगर तुम नहीं आती तो ये मुझे अंधा कर देता। छूने नहीं दे रहा? सही सुना। अभी देखती हूँ। हाँ जिंगनान, संभल कर। हाँ? वाह जिंगनान, तुमने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? ऐसा लगता है कि ये इसे अपना मालिक समझता है। हर कोई इसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गूंजता पत्थर? हाँ, मैंने आते समय कुछ पतंगे सुशांत में छोड़े थे, ताकि कुछ हो तो हमें खबर कर सकें। इसमें जरूर कोई खबर होगी। जिंगनान, तुम उस पत्थर को अपने शरीर में नहीं खींच सकती हो। पिछली बार शांगशू में उसने तुम्हें बेकाबू कर दिया था और तुम्हें वश में कर लिया था। क्या तुम भूल गई? ये खतरनाक है, फिर भी ऐसा करना चाहती हो? लेकिन मो बुफान का कहना भी सही है। उन 5 तत्वों वाली सुनहरी तितलियों को वो पत्थर ही वश में कर सकता है। तो क्या हुआ? फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम बहुत कमजोर हो, और अगर तंदुरुस्त भी होती तो क्या तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है? लेकिन मैं सुशांत को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बताओ, अगर सुशांत हार गया तो क्या संसार में शांति बनी रहेगी? तुम जाने दो। पाइगोई,
वहाँ खड़े क्या हो? इसे समझाओ जरा। बाय गुई। यिंगनान, क्या तुमने सोच लिया है? ठीक है, तो इस युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ? ये तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसे रोकने की बजाय तुम इसकी मदद कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि यिंगनान मर जाए? छोड़ो। युइंग जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर यिंगनान मार जाती है तो वापस लौटकर नहीं आएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे चलो भी, जरा उसे समझाओ। यिंगजी, मैं यिंगनान, कुछ मत कहो। मैं जानता हूं तुम क्या कहोगी। उस दिन तुमने मुझे बलिदान देने से नहीं रोका, इसलिए आज तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। वैसे भी हम दोनों सुशांत के शिष्य हैं। सुशांत को बचाना हम दोनों का कर्तव्य है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ओह, तो ठीक है। तुम सब के सब पागल हो गए हो। तुम्हें मरना है तो जाओ और मरो। मैं वापस जा रहा हूँ। पतंगे। कल के बाद शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझसे एक वादा करो। बोलो ना। यिंगजी, ये ये हमारी सराय की चाबी है। हम दोनों युद्ध में मर भी सकते हैं, लेकिन अगर भाग्य हमें बचा लेता है तो मैं तुम्हें गांव वापस ले जाऊंगा और हम दोनों उसे फिर से शुरू करेंगे। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। यिंगनान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। बाई गुई।
बाईगुई, मैं बहुत ही अजीब दिख रही हूँ ना? मेरे ऐसे ये सफेद बाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुल्हन के कपड़ों में तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। मैंने तुम्हें हमेशा ऐसा ही सोचा है। ये कंघी एक टट्टर की लकड़ी से बनी है। मैंने इसे फूलों और बूटियों से भिगोया है। इसे इस्तेमाल करने से कुछ देर के लिए बालों का रंग वापस आ जाएगा। इसे तुम शादी की एक भेंट समझो। अच्छी खुशबू है। शुक्रिया, मुझे पसंद आया। जिंगनान, अभी मुझे एक जरूरी काम है। मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाईगुई, इससे मेरे पसंदीदा फूल की खुशबू आ रही है। शुक्रिया। कोई बात नहीं।泪流尽，风没有声音，心如冰，痛还在呼吸。谁在意黑夜或黎明，最后才能清醒？为爱断了真情，认输也认命。我潇洒痛饮，如恒长，别问我松懈。बाईगुई ने मुझे एक खास कंघी दी है। उससे मेरे बालों का रंग वापस आ गया। मैं सबसे सुंदर दुल्हन बनना चाहती थी, एक दिन के लिए ही सही। यंगनान, चाहे तुम कैसी भी दिखो, मेरे लिए तुम सबसे सुंदर दुल्हन हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जान देकर भी उसका एहसान नहीं चुका सकता। आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, आने वाले हर जन्म के लिए। अगर मुझे अगले जन्म में तुम याद नहीं रहे तो तुम क्या करोगे? लेकिन हर जन्म में मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा
और जो भी तुमसे शादी करना चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और फिर इस वजह से तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, पर तुमने अभी अभी जो कहा वो कभी भूलना मत। स्वर्ग और धरती दोनों को साक्षी मानकर मैं यू यिंगची यिंगनान को पत्नी मानता हूं। इस जन्म में, आने वाले हर जन्म में मैं आखिरी सांस तक इसका साथ दूंगा। इस पानी को और पर्वत को साक्षी मानकर मैं युयिंगनान यिंगची को अपना पति मानती हूँ। इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में मैं आखिरी सांस तक इसका साथ दूंगी। वक्त कितनी जल्दी बीत गया, बिल्कुल तारों की तरह। अभी 1 साल पहले ही तो हम दोनों शुशान में दाखिल हुए थे। सही कहा। और अब सभी कितने बदल गए हैं। हम दोनों भी पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। यंगनान, हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन कल हम एक युद्ध पर जाने वाले हैं। अगर कल हम बच जाते हैं तो आगे तुम्हारी क्या करने की इच्छा है? मैं बहुत सी चीजें करना चाहती हूँ, जैसे दिन में 4 बार तंदूरी खाना चाहती हूँ और कुइमू पर्वत भी देखना चाहती हूँ, हमारा छात्रावास देखना चाहती हूँ और दुनिया के सभी बड़े पर्वतों पर जाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ क्या शुशान से भी बड़ा कोई पर्वत है जो स्वर्ग के करीब है। और मैं अपनी दुनिया में भी जाना चाहती हूँ ताकि मैं मेरी माँ से मिल सकूं। मेरे जाने के बाद वो कैसी हैं, उनसे ये सवाल पूछ सकूं। यिंगची, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत सी इच्छाएं पूरी करनी है। हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना ही होगा। यंगनान, मैं वादा करता हूं, अगर कल हम जिंदा बच जाते हैं तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम जहां जाना चाहो, जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर अकेले ही भाग गई तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। कितने बेवकूफ हो तुम। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कैसे जा सकती हूँ। लेकिन तुम्हें कहीं मेरे बालों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वैसे भी तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो? और मुझे एहसास है, मुझे जिंदा करने के लिए तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यंगनान, तुम्हारा हाथ थामे मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता हूं। हाँ, टूटता तारा। टूटता तारा? यिंगची, तुम्हें
पछतावा तो नहीं है। मैं इस टूटते तारे जैसी हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। अगर 3 साल पहले उस तालाब के पास तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो अब तुम्हारी जिंदगी इससे बहुत अलग होती ना। मैं तुमसे मिलकर कैसे पछता सकता हूं यंगनान। तुम उस टूटते तारे की तरह मेरी जिंदगी में जरूर आई हो। तुम इस दुनिया से भी नहीं हो, फिर भी मैं यही चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी घटना है। मेरी भी। प्यार एक रक्षा है यंगनान। मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। प्यार एक हौसला है यिंगजी। तुम मुझे हौसला देते हो, मुझे निडर बनाते हो। अगर मरना भी पड़े तो मुझे उस बात का डर नहीं। तुम्हारे साथ मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। कल रणभूमि में खून की नदियां बहेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रख रही हूँ, जहाँ शांति और एकांत है। कल युद्ध में मेरी मौत भी हो जाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं वो भेंट 3 साल पहले झेनलियांग आपको देना चाहते थे, पर उस समय शाह के हमले के कारण वो इसे दे नहीं पाए। ये कल का युद्ध 3 साल पहले वाले युद्ध से भी भयानक होगा, इसीलिए मुझे आपसे एक बात पूछनी है। छिंगनान, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, मैं आपके साथ हूं। और अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारे साथ जीवन बिताने का मुझे एक मौका दोगी? जिंदा बचने के बाद पूछना, समझे?